दामोदर लीला, जो कि ऊखल लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। ये लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदर अष्टक एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मतने लगी। माता कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गीत भी गाती। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थीं, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती थी। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मतने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। मैया ने गाय का दूध आग पर रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। दूध उफनता देख मैया ने लाला को अधपत ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। राम अवतार में बंदरों ने भगवान की बहुत सहायता की थी। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गईं कि ये सब मेरे लाला का ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया ऊखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही हैं, तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपनी मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई है, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वह उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इसी प्रकार सारे को कुल की रस्सी जोड़ दी। फिर भी मैया कन्हैया को बांध न सकी और रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ आई। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई हैं, तब कृष्ण कृपा करके वह स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है। फिर भी इस तरह बनकर उन्होंने संसार को यह बात बताई है कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। मैया कन्हैया को ऊखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया काम कर रही है, तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए थे। वे दोनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उनका उद्धार करना था। कन्हैया ऊखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने ऊखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान,
आपका कीर्तन, आपकी कथा ये दूसरा वरदान है। हाथों से अगर कोई काम करें तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो, ये हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आपका विराजमान है। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भगवत भक्त के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। हरे कृष्णा।